बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम योगिनी एकादशी की एक महत्वपूर्ण और अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें एक गरीब माँ की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। पति के निधन के बाद वह मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन चला रही थी। कई बार ऐसा होता कि माँ भूखी रह जाती लेकिन अपने बेटे को भरपेट भोजन कराती। एक दिन गाँव में एक तेजस्वी संत आए। गौरी ने उनका आदर सत्कार किया। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, बेटी तुम्हारे जीवन के दुख अधिक दिन नहीं रहेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करना। गौरी ने पूछा, गुरुदेव मेरे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान विष्णु को धन नहीं सच्ची भक्ति प्रिया है। एक दीपक, थोड़ा जल और तुलसी का एक पत्ता भी सच्चे मन से अर्पित करोगी तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे और प्रसन्न होंगे। योगिनी एकादशी के दिन गौरी ने प्रातः स्नान किया। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे दिन उपवास रखा। रात भर वह भजन करती रही। अगली सुबह द्वादशी को उसने विधिपूर्वक व्रत और पारण किया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई। लोगों के खेत लहरा उठे। गौरी को भी गांव के मंदिर की सेवा का कार्य मिल गया। उसकी आय बढ़ने लगी और उसने बेटे की पढ़ाई भी शुरू हो गई। एक रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने विपत्ति में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे गौरी का जीवन बदल गया। उसका बेटा बड़ा होकर विद्वान बना और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और सेवा की चर्चा होने लगी। तब से गांव के सभी लोग योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने लगे। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु हर दुख दूर कर देते हैं। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि योगिनी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है बल्कि विश्वास, धैर्य, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति का उत्सव है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में आशा, शांति और नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।